पबजी वाले प्यार की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर 50 दिन जेवर में सचिन के साथ रही। 4 जुलाई को सीमा को अरेस्ट किया गया और आज सीमा जमानत पर रिहा भी हो गई। रिहा होके सचिन के घर पहुंची और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के जरिए वो भारत आ गई थी। भारत में जेवर में 50 दिन रही। उसके बाद जब मामला बढ़ा तो हरियाणा की पुलिस ने बल्लभगढ़ से उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद आज उसकी जमानत भी हो गई थी। और सीमा गुलाम हैदर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर और बधाई, आपको जमानत मिल गई है। ये बताइएगा कि क्या पूरी कहानी ज़रा आप बताइएगा, कैसे कैसे आपका आना हुआ, कैसे कैसे मुलाकात सचिन से हुई, नज़दीकियां बढ़ी, विस्तार से बताइए, ज़रा खुलकर बताइए। सर, मैं 2020 में मैंने पबजी डाउनलोड करा। ये तो पहले से खेलते थे, मैं बाद में मतलब आई थी। अभी न्यू प्लेयर थी मैं पबजी की। ये मतलब अच्छा खेलते थे तो इस तरह हमारी वहीं पे थोड़ी जान पहचान हो गई पबजी गेम में ही। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा मतलब जान पहचान होने के बाद ऐसे हम बात करते थे कि क्या इंडिया के लोग कैसे हैं, या ये पूछते थे पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। तो ऐसे थोड़ी हमारी चैटिंग या पबजी के गेम खेलते भी थे और बात भी चलती थी माइक के दौरान ना। तो फिर ऐसे एक दिन हमने किसी को नंबर दिया, ये पबजी के सिलसिले में कि जब गेम में आएंगे तो मैसेज कर देंगे। लॉकडाउन का समय था तब, तो हम शाम शाम में गेम खेला करते थे। तो फिर मुझे यहाँ के पाकिस्तान मतलब इंडिया के लोग दिखाते थे कि ये इंडिया है, ये मस्जिद है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, और मैं इनको वहाँ का दिखाती थी। तो ऐसे चलते चलते हमारी मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई, गहरी दोस्ती हो गई। तो ये दोस्ती कब प्यार में हो गई पता ही नहीं पड़ा। और इनके बगैर ना मुझे रहना आता था, ना इनको मेरे बगैर रहना आता था। हम दिन रात वीडियो कॉल पे रहते थे व्हाट्सएप में, सुबह शाम दिन रात हर समय। जैसे आँख खुलती थी तो हम वीडियो कॉल पे रहते थे और सोने समय तक, और जब सोते भी थे तब भी हम वीडियो कॉल चलाकर ही सोते थे। तो फिर अचानक से मतलब मेरे मन में ये जागी और इनके में भी कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि 2 साल तो होने ही थे जब हो गए तकरीबन 21 में। तो मैंने सारे कागजात बनवाए इंडिया के आने के लिए। सिर्फ के इंडिया का वीज़ा अप्लाई करूंगी, और इंडिया का वीज़ा मैंने अप्लाई करा भी सही, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला। अच्छा। तो इसी कारण मैंने फिर नेपाल का रास्ता अपनाया। फिर पहले तो हम ऐसे मिलने का सोचा था कि हम तो कहाँ पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई? नेपाल में ही पहली मुलाकात हुई सचिन से? जी सर, 10 मार्च को हम पहली बार मिले और 13 मार्च को हमने शादी करी। जैसे वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और उसकी इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स भी हैं, और अब वो मैंने पब्लिक कर दिया है अपना अकाउंट इंस्टाग्राम, इन्हीं के नाम से है। तो उसी की रील भी हैं और हमारी शादी के मतलब उसमें रील हैं। अभी हम पे फ़ोन ना है तो अभी हम 1-2 दिन में फ़ोन हमें मिल जाएंगे। पुलिस के पास है फ़ोन हमारे, तो सबको पता पड़ जाएगी। उसमें प्रूफ भी हैं कि हमने शादी जब करी थी। अच्छा, पाकिस्तान में जो आपके रिश्तेदार हैं उन्होंने आपको खोजने की इस दौरान कोशिश नहीं की इन 50 दिनों में? नहीं, मेरे जो पति अब जो कह रहे हैं ना, पहले पति के मैं ये है वो है, उन्होंने कुछ भी ना करा था। हाँ, मेरे भैया ने एक बार 20 जून के इन दिनों में मेरे पति को कॉल करी, सचिन को, कि क्या सीमा का तुमको पता है, क्योंकि मेरी वहाँ दोस्तें बहुत सारी थी, उनसे इनका भी कांटेक्ट था और मेरा भी। वहाँ मेरी फ्रेंड्स थी मेरी, तो सचिन का नंबर उन पे था। तो इनसे पूछा मेरे भैया ने कि क्या सीमा वहाँ पर है, क्योंकि वो दुबई से नेपाल गई, उसके बाद पता नहीं है। तो इन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, अगर पता पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। मेरे भैया से इन्होंने झूठ कहा। नहीं, आपकी बात नहीं हुई अभी तक? आपकी सीधी बात आपके पहले पति से हुई या नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, कभी भी नहीं। हेलो तक नहीं करा, और ना ही उन्होंने कभी मुझे कॉल करी थी, ना ही कुछ करा था। हाँ, अभी जब से मैं वीडियो में आ रही हूँ तो अभी वो कह रहे हैं कि ये है वो है। पहले उन्होंने कुछ भी ना मैसेज करा, ना मुझसे बात करी। जी चलिए, आपके जो पहले पति हैं उनका एक बयान भी इस वक्त वायरल हो रहा है, वो ज़रा हम दिखा देते हैं, वो भी आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर बातचीत को आपसे आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शौहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे
पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पढ़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। सीमा जी, सुना आपने, ये आपके पहले पति जो गुजारिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस कम से कम किया जाए, आप तैयार होंगी इसके लिए? बिल्कुल नहीं सर, वो सिर्फ बातें कर रहा है और ऐसा हो भी नहीं सकता। इनके पापा जो हैं, जो जिस खानदान से बिलोंग करता है, वो कभी भी मुझे नहीं रखेंगे, ना ही बच्चों को अच्छे से रखेंगे। इनकी पहले भी शादी है, तो बच्चे हैं इनके। और इनकी जो पहली बड़ी बेटी थी, साजिदा नाम था, तकरीबन 3 साल की थी तब, जब हमारी मतलब मेरी से शादी हुई थी। और तो इन्होंने बेच रखा है अभी से, बचपन से ही। उसका कहीं रिश्ता कर दिया 2.5 लाख रुपए में। ये भी उनसे कोई पूछा जाए और ये बकवास कर रहे हैं। कोई भी इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं है, रहम नहीं है, ये झूठ ही कह रहे हैं सर। और इनकी बात पे आप लोग गौर मत करें। एक और पत्नी है उनकी पहले से? जी सर, मोरजादी मतलब उनका नाम था। आप उनकी दूसरी बेगम है? जी सर, अब नहीं हूँ मैं, उन्होंने मुझे छोड़ रखा है। मतलब ठीक है जी। तो आपका तलाक हुआ था? जी सर, हमारे यहाँ वैसे। और दूसरी बात सर कि ये मेरे साथ बहुत टाइम से मतलब कांटेक्ट में नहीं थे, तो 6 महीने अगर कांटेक्ट ना हो तो ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाती है हमारे इस्लाम में ना। नहीं, वो तो 6 महीने का नहीं है, वो उसकी जी ना, उन्होंने सीमा अलग मुझे है। जुबानी दी है सर। अच्छा, जुबानी भी उन्होंने तलाक दिया? जी सर, और वो मुझे भले बहुत ब्लैकमेल भी करते थे, और वो कभी भी मुझे रखेंगे नहीं। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं ताकि मैं वापस जा सकूं और कोई भी इनकी बातों में ध्यान ना धरे सर। तो आपके बीच कोई झगड़ा था आपके पहले पति से? कोई किसी तरह का कोई मनमुटाव चल रहा था? जी सर, हमारी लड़ाई चलती रहती थी। वो थोड़ा अलग टाइप के बंदे हैं, तो इसी कारण हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, आप मेरे साथ बनी रहिए। पाकिस्तान से जाने माने जर्नलिस्ट हैं हसन दुर्रानी साहब, वो भी मेरे साथ हैं, और मेरी सहयोगी सोनल भी मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ गई हैं। हसन दुर्रानी साहब, एक अजीबोगरीब मामला शायद आपने भी सुना होगा, सामने आया है, और जिसमें दोनों ही मुल्क जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और पबजी गेम खेलते खेलते इश्क हो जाता है और पाकिस्तान की एक खातून आ जाती हैं हिंदुस्तान, जो शादीशुदा हैं पहले से, हालांकि वो कह रही हैं उनको तलाक हो चुका है। 4 बच्चों के साथ वो नेपाल के साथ आ जाती हैं। यहाँ पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। आज उनको बेल मिली है, अब वो अपने घर पहुँची हैं, जो जिनसे अब उन्होंने शादी की है। सचिन नाम के एक शख्स से उन्होंने शादी कर ली है और अब वो उसके साथ ही रहना चाहती हैं। उधर उनके जो पहले शौहर हैं गुलाम हैदर, वो मिडिल ईस्ट में हैं, कहीं नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो गुजारिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों को कम से कम वापस किया जाए। ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, काफ़ी पेचीदा मामला है। और मैं खातून की जो है वो गुफ्तगू सुन रहा था, और इनकी जो गुफ्तगू है उसमें बहुत ज़्यादा इबहाम है, यानी कि एम्बिग्विटी है। जैसा उन्होंने कहा कि जी इस्लाम के अंदर 6 माह के बाद जो अगर आपका राब्ता ना हो तो आपकी डाइवोर्स हो जाती है, जिस पे आपने उनको एक बड़ा अच्छा लुत्मा दिया है और आपने उनको हिंट दिया कि आप जो बात करें ऐसा नहीं है, इस्लाम के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिसके फौरन बाद उनका जवाब ये था कि जी उन्होंने मुझे ज़बानी जो है तलाक दे दी। भाई ज़बानी तलाक क्या होती है? ज़बानी तलाक कभी भी नहीं होती जिससे ये बात कर रही है। जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो, आपका जो यूनियन काउंसिल से है, जब तक कि वो उसके अंदर उसका रजिस्टर्ड ना हो और उसकी जो है आपको सर्टिफिकेट ना मिले, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो बात ये कर रही है कि जी वो पबजी खेलती खेलती वहां पर पहुंच गई। देखिए इससे पहले भी देखिए इंडिया पाकिस्तान के जो एक सरहद है, ये दरमियान में जो बॉर्डर है, वहां पे इस तरह के जो है दोनों ममालिक के जो
जो अवाम है उनके दरमियान इस किस्म के रिलेशनशिप पहले भी कायम हुए हैं और होते रहे हैं, और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आगे भी होते ही रहेंगे। लेकिन ये जो बात इस वक्त खातून कर रही है कि 4 बच्चों को छोड़ के आ गई हैं वहाँ पे, और खामद इनके जो मिडिल ईस्ट नहीं में छोड़ कर नहीं आती हैं, 4 बच्चों को लेकर आ जाती हैं। नहीं, मेरा और कहने मेरे का अलावा इनका मकसद कोई ये भी है नहीं कि था जो सर। जो खातून ये कह रही है कि वो 4 बच्चों के बाप को छोड़ के आ जाए, अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाए, सचिन साहब के पास आ जाए यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। इनको प्यार मिला, इनको ये समझिए कि ये उनके सोलमेट है, बहुत अच्छी बात है, सोलमेट होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की ये बात इन खातून ने की है, इसमें कम से कम इनको अपने बयान को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये जो बहुत ही जो है एक बचकाना किस्म का, और जिसको हम बोलते हैं ना चाइल्डिश माइंडेड जो किस्म की ये गुफ्तगू कर रही हैं, और ये गुफ्तगू जो है किसी तौर पे भी इनकी फेवर में नहीं जाएगी। और बाकी बात ये रह गई कि इनकी तलाक हुई है या नहीं हुई। देखिए, ये तो एक इस्लामिक जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर अगर ये खातून अगर अभी भी मौजूद हैं, अगर ये अपना मज़हब इस्लाम के ऊपर मौजूद है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर जो है वो जो है इस्लामिक जो कवानीन है, ये लॉ है और शरिया लॉ है, उसके मुताबिक जो है इनके ऊपर बाकायदा तौर पे जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये बेसिकली खातून जो है अब कहना क्या चाह रही हैं। ठीक है, ये अब हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं। चलिए मैं इन्हीं की जुबानी सुनवा देता हूँ, मैं इन्हीं की जुबानी सुनवा देता हूँ। आप सुन रही हैं, हसन दुर्रानी हमारे साथ हैं। सीमा जी, आपको आवाज़ आ रही है? हसन दुर्रानी साहब ये जानना चाहते हैं कि अब आप चाहती क्या हैं? मैं यही चाहती हूँ, पाकिस्तानियों से भी यही चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँगी, और मैं बड़ी हूँ, बच्ची नहीं हूँ, और अब तक हैदर को हमारा ख्याल ना आया, तो अब इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जब नहीं, वो ये जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं, हसन दुर्रानी साहब ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका ये जो डिसीजन था, ये फौरी तौर पर बड़ा बचकाना था और बड़ा जज्बाती फौरी तौर पे नहीं था सर, बहुत ये 21 से लेकर था जी। अब तक मैं आई हूँ। ये बचपना नहीं है, कोई माइंड चिल्ड कह रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैं 27 साल की हूँ, कोई दूध की बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना भला और बुरा सोच सकती हूँ। और मेरे पीछे, अब आपको बता दूँ कि मैं अकेली रहती थी जब तक मेरे पापा जिंदा थे, वो रहते थे, तब उसके बाद मैं अकेली ही रहती थी। और मुझे यहाँ अच्छा लगा, इनके साथ बातचीत करना मुझे अच्छा लगता था, इनका घर परिवार, तो मैं यहाँ आ गई। मानती हूँ मेरी एक ही गलती है, क्योंकि मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करा, वीज़ा नहीं लगा, तो मैंने तरीका गलत चुना है, पर मेरा इरादा गलत नहीं था और मैं यहाँ रहना चाहती। मैं इन पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ भी ऐसा वैसा ना करें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, और हो सके तो मेरी सपोर्ट करें, ना कि मतलब हैदर की बातों में आगे कुछ ऐसा वैसा कहें। वो उन्होंने मुझे खुद छोड़ा था, उनकी पहले भी एक पत्नी थी, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस रिक्वेस्ट है यहाँ की हुकूमत से भी, और हाँ पाकिस्तान की हुकूमत से भी, कि मुझे यहाँ खुश रहने दिया जाए, और कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। हाँ, अगर बच्चे कहते हैं हैदर के पास जाएंगे, तो मैं अभी इनको भेज दूंगी, पर इन्होंने हैदर के साथ कभी इतना वक्त नहीं बिताया, कभी भी उनके साथ इतनी लगन नहीं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? मेरा बड़े से बड़ा 7 साल का लड़का है सर। अच्छा, सबसे बड़ा बच्चा जो है वो 7 साल का है? जी सर। बाकी सब उससे छोटे हैं? जी सर। मेरी सहयोगी सोनल भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये होगा। जी बताइए। जी सर। सीमा जो इस वक्त वहाँ पे आपके पास मौजूद है, ये आप पाकिस्तान में कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? कराची से सर, कराची जौहर चौरंगी। कराची से जौहर चौरंगी, ठीक हो गया। लेकिन आपका जो एक्सेंट है और आपका जो उर्दू बोलने का जो जिस तरीके से आप उर्दू बोल रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अरसे से जो है वो इंडिया में रह रही हैं, और यहाँ किसी माशरे के अंदर आपका जो वो हो चुका है। जैसे वो कहते हैं ना कि जब एक आदमी को 5-6 साल कहीं पे गुजार लेता है, तो उसके बाद जाके उस जगह का लहजा जो होता है वो अडॉप्ट करता है। तो ये आपका जो लहजा है 2020 से लेकर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ये 2020 से लेकर हमारा कांटेक्ट रहा है। जी सर। कांटेक्ट तो मेरा तो अगर आप 2020 की बात ना, करें तो एक बंदा है ना, इंडिया के साथ आप सुबह शाम सर, अगर आप सुबह शाम एक बंदे से बात करें और उनकी मतलब इंटरेस्ट रखें ना, हम। लेकिन आपकी सीमा आपकी जो बात थी ना, आपने जो बात की थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो देखें, सबसे पहली बात ये है कि मुझे तो इस बात पे किसी किस्म का कोई सर, मैं सब पाकिस्तानियों को नहीं कह रही, मैं उन्हीं को कह रही हूँ जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो मेरा जो पहला पति है, उनके जो बैकग्राउंड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी नहीं कह रही।
जब उनकी बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ कि वो ऐसे हैं और ऐसे ही होगा, मुझे जिंदा नहीं रखती अगर मैं वापस आई भी तो। ठीक है हसन साहब, सीमा जी मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनल भी जुड़ गई हैं, उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। सोनल। बिल्कुल अबुल, देखिए ये बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी सा लग रहा है, विरोधाभास की स्थिति है कि क्या कहें इस पूरे मसले पर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो सीमा जी पर भी उठ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से कहा कि बच्चों के बारे में उन्होंने बात की, तो उनके पति का साफ तौर पर कहना है कि 2019 में अगर तलाक हो गया था तो फिर उनका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कैसे बना। सीमा जी, आप जवाब देंगे इस बात का? जी बिल्कुल दूंगी। ये इनके पापा थे, मेरे जो ससुर थे, उन्हीं की हेल्प से हमने बनवाया था और इनसे रिक्वेस्ट करके हैदर से हमने ऑनलाइन कार्ड बनवाया था। ऑनलाइन मतलब ये सऊदी अरब में बैठे रहे थे, यहाँ पे मैंने नादरा ऑफिस में कोई मेरे जानने वाले थे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पैसे दे के ऑनलाइन मैंने इनका ये नेशनल आईडी कार्ड बनवाया और इनके पास जो पापा हैं हैदर के, उनकी हेल्प से मैंने ये बनवाया कार्ड। और बिल्कुल सीमा जी, देखिए एक महिला होने के नाते भी मेरा सवाल है आपसे कि एक जुर्रत करना, एक कोशिश करना इस तरह की, आपको डर नहीं लगा कि आप अगर इस तरह का कोई कदम उठाती हैं, कोई फैसला लेती हैं, तो फिर वो आगे आपके लिए थोड़ा नुकसान भरा हो सकता है? मेरा कोई गलत इरादा नहीं है और ना ही हैदर जो इतनी बातें कर रहे हैं, ना ही इनकी बातों में सब सच्चाई है। मानती हूँ कुछ सच्चाई होगी पर सब सच्चाई नहीं है और मुझे सचिन का विश्वास था, मैं इसलिए चली आई कि मुझे इन पे विश्वास है और वैसे मैं वहाँ अकेली रहती थी, अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने में बहुत समय लगता है सीमा जी, और पबजी बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। गेम के ज़रिए दो लोगों की मुलाकात होना, बातें होना और फिर इतना विश्वास पैदा हो जाना, ऐसा क्या फैक्टर रहा? क्योंकि वो तो आपके मन की बात आप जानती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना ट्रस्ट कैसे डेवलप हो गया दो अलग अलग देशों में बैठे हुए एक पबजी के ज़रिए? क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं मन के, ये हर बात मेरे से शेयर कर देते और मैं इनसे हर बात शेयर, हमें यही नहीं था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हमें इंसानियत थी। ये मेरे दुख दर्द समझते थे मैं इनके, और ये मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। फ़ोन पर भी, जब हम फ़ोन पे थे तब भी मेरे बालकों से बहुत प्यार करते थे ये। और रही बात ये भाषा सीखने की, ये मेरी मोहब्बत है इस भाषा से, इस देश से जो मैं सीखी हूँ इन 2 महीनों में, जहाँ 2 सालों में मैं बहुत मन बड़ी से अच्छी सीखी हिंदी हूँ, बोल मैं रही हैं आप, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं। जो हसन साहब भी कह रहे थे कि ये जो एक्सेंट है, इसीलिए उन्होंने पूछा कि आप कराची के किस हिस्से से हैं। कराची में भी ये एक्सेंट जो है वो बहुत रेयर होता होगा, क्योंकि जो हिंदी आप बोल रही हैं वो बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई हिंदुस्तानी महिला हो जो बोल रही हो। जी, ये मोहब्बत है मेरी हिंदुस्तान से और इनसे। और पहनावा भी मैं आपका देख रहा हूँ, पहनावा भी मैं आपका देख रहा हूँ कि बिल्कुल आप शायद साड़ी आपने पहन रखी है। जी सर, साड़ी पहन रखी है। अच्छा, मजहब भी अपना चेंज कर लिया है? जी कर लिया है, बस कल गंगा नहाएंगे उसके बाद। अच्छा, चलिए, आपका ये एक रील भी बना हुआ है हमारे पास, जो रील काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें आप गदर फिल्म का एक गाना पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है जिस पे आप लिप सिंक। सीमा, ये बताइएगा कि जैसा कि सोनल ने भी पूछा, बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए। आपके 4 बच्चे, उनको लेकर यहाँ आना, और जैसा कि गुलाम हसन को हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि वो बड़े मिस्कीन व्यक्ति हैं, मतलब बहुत गरीब आदमी हैं। ऐसे में पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ? कितना पैसा वो भेजते थे आपको? क्या हर महीने वो पैसा भेजते थे? जी सर, वो उस महीने मुझे शुरू में भेजते रहे पैसे वो मुझे भेजते थे बच्चों के लिए। तो मैंने छोटा सा अपना घर लिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक कमरे वाला ही था, मैं वो सेल करके यहाँ तक आई। बाकी मैंने उनकी किसी चीज़ को नहीं छुआ, उनका जो चीज़ वहीं पड़ी है वो वहीं पड़ी है। उनकी फिर जो उनकी LD, उनका जो भी सामान था सब पड़ा है। सिर्फ मैंने किराए जितने पैसे उठाए, इसके अलावा कुछ भी इनका नहीं उठाया, कोई सामान नहीं मैंने उनका उठाया। हाँ, मानती हूँ जो घर मेरे नाम से था वो मैंने अपना घर बेच दिया। तो कितना चेंज पाया आपने? पाकिस्तान में आप रहीं, पाकिस्तान में कोई कल्चरल डिफरेंस तो नहीं लगा आपको यहाँ आने के बाद? पाकिस्तान में एक ज़िंदगी आपने बिताई, एक शादी पाकिस्तान में हुई आपकी, फिर आप यहाँ आ जाती हैं, 50 दिन यहाँ रहती हैं, किस तरह का अलग माहौल लगा आपको? अलग माहौल बहुत है यहाँ का। आप तो मुझे देख सकते हैं,
मैं यहाँ की चेंज, ये यहाँ की ही चेंज हुई इन दिनों में ही। इससे पहले शायद मैं शुद्ध उर्दू ही बोलती थी, बिल्कुल साफ क्लीन उर्दू ही बोलती थी। ये सब जो है ये यहाँ आकर ही सीखी हूँ इन 50 दिनों में ही। और रही बात दूसरी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम मुझे पाकिस्तानी जान के तो और रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि जेल में रही तब भी बहुत रिस्पेक्ट दी, ये जान के मैं पाकिस्तान से हूँ। मतलब हम यहाँ चौकी में रहे तब भी वहाँ भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट की गई, ये जान के कि मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, पूछताछ तो उन्होंने करी, पहले हर चीज़ तो क्लियर करा, उसके बाद बहुत रिस्पेक्ट दी कि पाकिस्तान से मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रखा यहाँ पे। और सर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की मिल जाए। मेरी सचिन ही पत्नी है, मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ। मुझे किसी ने पबजी गेम में, हैदर कह रहे थे कि तुम्हें इसे पबजी गेम ने पागल कर दिया था, सचिन ने इसे पढ़ा पढ़ा के अपने पास बुलाया, बेवकूफ़ बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी हूँ, सचिन से मैं बड़ी हूँ 5 साल, तो मुझे बड़ी भलाई और बुराई की पता है। सचिन मैं है यहाँ आपके बहुत साथ खुश हूँ। जी सर, आसपास? जी हैं। हमारी आवाज़ उनको मिल रही है अगर, हाँ, तो ज़रा उनसे भी बात कर लें। बात करिए। जी सचिन, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी सर। सर आपको नमस्कार। चलिए, बधाई आपको, आपको शादी की बधाई। जी सर, थैंक यू सर। तो क्या बोलो? थैंक यू सर। अच्छा, तो पबजी खेलते खेलते प्यार हुआ और प्यार अब शादी तक पहुंच गया। जी सर जी। यहाँ गांव में किस तरह का रिएक्शन है, जेवर में, रबूपुरा में किस तरह का सर, माहौल है सीमा को लेकर? कुछ वैसा, बस पब्लिक आ रही है, देख रही है, अच्छा बहुत है। और क्या कहते हैं, खुशी है सब तरह का की, यानी कि सब आशीर्वाद दे दे कर जा रहे हैं, सब खुश हैं यहाँ के बंदे भी और हम भी बहुत खुश हैं सर। अच्छा, तो पहले से जान पहचान होगी, आपको मालूम था कि जो सीमा हैं वो शादीशुदा हैं, 4 उनके बच्चे हैं। ऐसे में जब आपको बताया कि वो आ रही हैं आपसे मिलने नेपाल और हिंदुस्तान, तो हाँ जी सर। क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी, जिन मैं तो वो ही नहीं कर पा सकता, बयान ही नहीं कर पाएगा, लेकिन कितनी खुशी थी जब हम वहाँ पर मिले थे नेपाल। परिवार में बताया था आपने सीमा के बारे में? नहीं सर, तब नहीं बताया था जी, बाद में बताया था सर। तो परिवार वालों ने क्या कहा फिर? परिवार वालों ने जब यहाँ पर आ गई थी सर, उन्होंने कहा था चलो कोई बात नहीं है, अब आ गए सो आ गए, हम तुमको स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और परिवार वाले ये कह रहे हैं कि तुम यानी कि हमारे यहाँ पर रह सकते हो, अपने आप से ज़्यादा तुम्हें दर्जा देंगे। जी। और क्या कहते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में घर पे जैसे कि गांव में शादी होती है, उस तरीका की शादी करने की कह रहे हैं, जैसी भी बनेगी ऐसी होगी सर। अच्छा सीमा, आपकी बात होती है आपके जो परिवार के लोग हैं, इन-लॉज हैं, जो अब इन-लॉज हैं आपके? यहाँ पे? जी जी, भारत यहाँ में? पर यहाँ पे सबसे होती है, मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सब। बस पीछे मैंने पाकिस्तान बोल के किसी से कभी बात नहीं करी। हाँ, एक जो थी न्यूज वाली थी, वो मुझे कह रही थी कि हैदरा में बार बार वॉइस कर रहे हैं, आप एक बार उसको वॉइस कर लें। तो मैंने उनको वॉइस करी कि आप पहले वाली बीवी और बच्चे संभालिए, इसलिए हमसे मेरे लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करें फजूल में कि हमने यहाँ बहुत। अच्छा, हिंदी फिल्में देखती हैं आप? गदर या बजरंगी भाईजान? मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान देखता है सर यहाँ की फिल्में। हिंदुस्तान पाकिस्तान पर ही फिल्में बनी हैं, ये दोनों देखी हैं फिल्में आपने? पता है सर, मैंने सारी वीरज़ारा भी देखी है सर। अच्छा, वीरज़ारा भी देखी है आपने? जी सर। कल तक तो मुझे लग रहा था शायद वीरज़ारा वाला किस्सा होगा, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी जेल में। अच्छा, तो वो सीन आपको याद आ रहा होगा? जी, जब मैं जेल में बैठी थी। अच्छा, गदर या गदर? जी सर। गदर फिल्म से तो कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया आपने? नहीं नहीं, गदर तो मुझे इनके बाद पसंद फिल्म लगी, वैसे देख रखी थी बचपन से, पर जब इनसे मेरी बहुत ज्यादा गहराई मोहब्बत हो गई ना, तो ये गदर का जो गाना है जो अब रील दिखा रहे हैं वो मुझे बहुत पसंद आई। ये मतलब मुझे लगता था कि मुझ पे बनी है,
घर घर आजा परदेसी, फिर मैं यही इन्हीं गानों पे ज्यादा बनाती थी वीडियो सचिन के लिए। अच्छा, कितनी रील्स बनाई जो सचिन को आप भेजती थी रील्स बना बना के? उनमें तो बहुत सारी रील्स अब मेरी वायरल सचिन होने के लगी लिए हैं। मैंने 813 बनाई है इंस्टाग्राम पे, और टिकटॉक की तो बहुत होंगी, वो प्राइवेट है सब टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पब्लिक हो गया। और हमें सुनने में ये भी आया कि आप गाना भी खुद गा के भेजती थी सचिन को। गाना नहीं गाती थी, बस ये लिस्टिंग करती थी रील वगैरह पे, या डांस वगैरह करके वो रील बनाती थी, तो इन्हीं के नाम से ही बनाती थी, इन्हीं फोटो के साथ। करवा चौथ रखती थी तब भी इन्हीं की वहीं पे रील बनाती थी, मतलब सब कुछ था पाकिस्तान में जब थी मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। हसन दुर्रानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि थैंक यू सर। आपने हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।